जय माता जी दोस्तों। आप देख रहे हैं धर्म शास्त्र। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुहागिन स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा कहना या सुनना कल्याणकारी होता है। आज के दिन एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े से ढककर रखना चाहिए। दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखी जाइए और उसी के साथ धूप, दीप, अक्षय और कुमकुम आदि पूजा सामग्री भी रखना चाहिए। मां सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष के 7 चक्कर लगाते हुए मौली का धागा वट वृक्ष पर बांधे। इसके बाद दोस्तों, निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अपनी यथास्थिति दक्षिणा के रूप में चना व गुड़ दिया जाता है। दोस्तों, आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री के व्रत की तरह ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में, जिसकी श्रवण मात्र से ही हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मैं विचार कर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर खोज नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको अपनी वर चुनने की अनुमति देता हूँ। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वर खोजने के लिए निकल पड़ी और एक दिन उसने सत्यवान को देखा और उसे अपना वर चुन लिया। जब उसने देव ऋषि नारद जी को यह बात बताई तो नारद जी सावित्री के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम कोई दूसरा वर देख लो। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार कर ली और उन दोनों की विधिवत विवाह संपन्न हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि यमदूतों के शब्द यमराज आ पहुंचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, दोस्तों, कि जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम कौन कौन से 3 वर लोगे? तो सावित्री ने कहा, सास ससुर के लिए पहला नेत्र ज्योति वरदान मांगा, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंत में उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ, इसलिए सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान कराया, उनके ससुर का खोया हुआ राज वापस दिलाया। दोस्तों, तभी से यह व्रत जो है
पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन के प्रेम को दिखाता है। और इस व्रत के करने से दोस्तों हमें सांसारिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इसी दिन से सुहागिन स्त्री और वट वृक्ष की पूजा और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसी दिन से दोस्तों वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की शुरुआत हो गई। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।